3 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की जयंती है। बैरिस्ट्री की पढ़ाई पढ़े डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के मन में संतों का सम्मान सर्वोपरि था। उनके इसी सम्मान की वजह से शंकराचार्य जी अंग्रेजों की कोर्ट से बाइज्जत बरी हुए। संतों का सम्मान करने वाले ऐसे महान व्यक्ति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बापूजी बड़े ही प्रेम से चर्चा किया करते हैं। अंग्रेजों को महत्व देकर भारतवासी दबू मत बनो। जगत गुरु शंकराचार्य ने ललकारा, अंग्रेजों के खिलाफ तूफान जगाया। बदमाश अंग्रेजों ने जगत गुरु शंकराचार्य को जेल में डाल दिया। स्वतंत्र सेना संग्रामियों में रोष पैदा हुआ। अब जेल से कोर्ट में आने के लिए तो पब्लिक भीड़ भर जाएगी, तो उन्होंने जेल में ही जज भेजकर कोर्ट चलाई। एक बार अंग्रेज जज गया कोर्ट चलाने, तो देखा शंकराचार्य मुजरिम हाजिर नहीं है। जज के पहले मुजरिम हाजिर होना चाहिए, मुजरिम को हाजिर करो। लेकिन वो जेलर था जरा हिंदू पक्का, मुजरिम के रूप में साक्षात संत हैं, भगवान का रूप है, जो भगवान का चिंतन करते भगवत रूप है। मैं उनको ध्यान से कैसे उठाऊं, अभी वो ध्यान में है, अभी नहीं ला सकूंगा। आग बबूला हो गया। जज शाम के सत्र में दूसरी कोर्ट बैठेगी तब हाजिर करना, वरना तुम्हारी नौकरी और जिंदगी से हाथ धोने पड़ेंगे। वो आग बबूला जज जलता भूनता गया अपने चेम्बर में। 2 बजे जगत गुरु शंकराचार्य को ले जाना है। देखा कि शंकराचार्य ध्यान में से उठे ज्योतिर्मठ के। अब मैं कैसे कहूं कि महाराज आप पधारो, जज आया है मुजरिम के रूप में। तब तुम्हारे यहाँ के सपूत राजेंद्र बाबू को पता चल गया। राजेंद्र बाबू का नाम तो जानते हो, बैरिस्टर पढ़े थे और बिहार का वो नर केसरी लोगों में हिम्मत जगाते थे। देखा कि शंकराचार्य संत मुजरिम की नाई 2 पैसे के दारू पीने वाले जज के सामने खड़े रहे और वो आग बबूला होकर गया है, तो अब कुछ न कुछ शंकराचार्य को अपशब्द बोल देगा तो हमारी पूरी हिंदू जाति का अपमान है, संत का अपमान, देश का अपमान है। संत का शान, देश का शान। अभी विधर्मी यही तो कर रहे हैं, चैनलों को पैसा देके झूठे आरोप लगा लगा के बापू को बदनाम कर रहे हैं, लेकिन कोई भी उनके आरोप साबित ही नहीं होते। राजेंद्र बाबू को पता चला कि वो आग बबूला हो गया अंग्रेज का बच्चा। शंकराचार्य मुजरिम के नाई आएंगे और वो कुछ खरी खोटी सुना देगा तो मेरे भारतवासियों की इज्जत का सवाल है। भारतवासियों का तो भगवान और संत ही तो है उनकी पहचान। राजेंद्र बाबू पहुंचे जेल में। बैरिस्टर थे, कर्मठ थे और सत्य के पक्ष में थे और अंग्रेजों को ललकारने में बहादुर थे। जज ने उनका नाम सुना था, ये सत्यवादी, सत्यनिष्ठ, कर्मनिष्ठ है और बैरिस्टर हैं, हमारी योग्यता से कुछ आगे पढ़े हुए हैं। राजेंद्र बाबू आए तो जज की आंखें फट गई, क्यों आए, कैसा, व्हाट इज द मैटर, what happened, what he wants, I don't know sir, but he's just coming, राजेंद्र बाबू। वो देखा कि शंकराचार्य जी आ रहे। राजेंद्र बाबू एक क्षण के लिए चुप हो गए। प्रभु, ये भारत के संत की शान, भारत की शान है, मैं क्या करूं, तू ही प्रेरणा दे मेरे प्रभु। ओम हरि। अंतर्यामी ने प्रेरणा दी। टोपी पहनते थे, पता है ना आपको। राजेंद्र बाबू ने टोपी उतारकर संत के चरणों में रखी और जैसे सूखा बांस गिरे ऐसे दंडवत प्रणाम किया तो अंग्रेज
जज की आंखें फटी रहेगी कि बैरिस्टर इनके संत के आगे ऐसा चरणों में। बोले हाँ, ये हमारे जीवनी शक्ति और प्राण शक्ति भरने वाले हमारे संत हैं, हमारे प्राण हैं। जज ने देखा कि अब शंकराचार्य को दोषी घोषित करूंगा तो भारतवासियों का रोष तो पूरे अंग्रेजों के लिए और मेरी तो ऐसी तैसी कर देंगे। उसे जजमेंट में लिखना पड़ा कि जगत गुरु शंकराचार्य निर्दोष है, बाइज्जत इन्हें भेजा जाता है। ये तुम्हारे यहाँ के सपूत की सेवा है, आपको बधाई हो। ऐसे से बहादुर वीर बिहार में हुए।